वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए कल एकादशी, आज एकादशी है। एकादशी कथा कल हम आप लोग को भेज दिए हैं, उसको आप लोग सुन लीजिएगा। और आज हम शिव पुराण की कथा आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। इसलिए सुना रहे हैं कि एकादशी का एक दिन पहले भेज दिए थे, और एकादशी के उपरांत द्वादशी का भी कथा सुनना चाहिए। तो द्वादशी का कथा तो हम यूट्यूब पर डाले हैं, आप लोग चालू करके सुन लीजिएगा, क्योंकि द्वादशी का कथा भी सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब तो शरद पूर्णिमा आ रहा है, उसका भी कथा, कार्तिक महीने का कथा सब हम डालेंगे एक एक अध्याय करके। अब आप लोग सुनिएगा। तो देखिए ब्रह्मा जी से भोलेनाथ से कह रहे थे कि जो लोग तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा जी सबको तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन भोलेनाथ का तपस्या करते हैं, भोलेनाथ बिना सोचे समझे सबको खाली आशीर्वाद दे देते हैं। तो कैलाश पर बैठे थे, पार्वती या भोलेनाथ निकल गए विचरने के लिए। नंदी को बुलाते हैं और चल देते हैं। तो कहते हैं पार्वती, दुनिया में कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, वो हमसे उसका कोई चिंता नहीं, क्योंकि जिसको जो बुद्धि रहता है वही बोलता है। लेकिन जो श्रद्धालु होते हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, जो भगवान का आराधना करते हैं, भगवान देखिए दिल से अगर आप भगवान का तार में तार अगर जोड़ लेंगी तो भगवान आपसे तार जोड़ लेंगे, आपका हर बात सुनेंगे, हर बात करेंगे। अगर मन से आप भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आपको सुनेंगे। लेकिन हाँ, मन से, शरीर तो कहीं रखिए, मन अपना यह विचार करना चाहिए कि मेरा मन कहाँ है। मन हमेशा भगवान में रहना चाहिए, हमेशा उन्हीं के बारे में सोचना चाहिए, उन्हीं के बारे में बात करना चाहिए। अब आके पृथ्वी पर घूमर रहे थे, पृथ्वी के देवता मेरे भोलेनाथ हैं। तो पृथ्वी पर घूमर रहे थे तो पृथ्वी माता गाय के रूप में उपस्थित हो गई। जब उपस्थित हो गई तो गाय माता पूछी कि भोलेनाथ से कि भोलेनाथ आप बताइए कि पृथ्वी का में के प्राणी तो हम हैं, अब आप काशी में घूमते हैं, हर जगह घूमते हैं, तो मेरा स्थान कहाँ है? कहें कि सारे दुनिया का पृथ्वी तुम्हारा है, और कहें पृथ्वी लोग इतना गंदगी करते हैं, इतना थूकते हैं, करते हैं, तो कहें कि पृथ्वी माता जिसे तुम क्षमाशील हो, सब कुछ को ग्रहण करती हो, उसी तरह जो प्राणी हर चीज़ का ग्रहण करेगा, उसको क्षमा करेगा, उसी तरह तुम सब उसको भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तो पृथ्वी बताइए इतना दिव्य पूजती हैं कि पृथ्वी पर गंगा माता आ गई हैं, और खाली काशी नगरी ऐसा है जो पृथ्वी पर नहीं है, वो त्रिशूल के ऊपर है, और सारे देवता हर जगह सब पृथ्वी पर है, बस काशी छोड़ के। तो भगवान भोले को काशी इतना प्रिय क्यों लगा कि माता पार्वती जीत की कि मेरा तो भी ससुराल होना चाहिए। तो भगवान को एकदम याद आ गया कि ससुराल होना चाहिए, ठीक है। तो काशी को अपना घर बना लिए, और माता पार्वती का ससुराल हो गया। माता पार्वती करें क्या बेचारो, जो जो उनका इच्छा होता है कोई न कोई ले लेता है। अब भोले भंडारी सबको दान में दे देते हैं। देखिए बद्रीनाथ भोलेनाथ का था तो विष्णु भगवान ले लिए, अपने चले गए केदारनी। तो इसी तरह भोलेनाथ का हर स्थान हर जगह है, ऐसा कोई दुनिया में स्थान नहीं है जहाँ भोलेनाथ का स्थान न हो। तो एक दिन की बात है कि धर्म बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे धर्मपाल, आपको नमस्कार है। हे नाथ, इस सृष्टि की स्थित पालन तथा विनाश करने वाला तुम ही हो। हे प्रभु, आपके देखिए विनाश करने वाले, सृष्टि करने वाले हमारे सब भोलेनाथ हैं। हे प्रभु, आपने निर्गुण होकर भी सत्व रज तथा तमोगुण से सृष्टि कार्य के लिए ब्रह्मा को, पालन के लिए विष्णु को तथा प्रलय के लिए शिव रूप धारण किया है। हे प्रभु, आप प्रकृति से परे, गुणों से रहित एवं तुरी अवस्था में स्थित शिव स्वरूप हो। आप निर्गुण निर्विकार तथा नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद हो। हे प्रभु, देखिए सब बता रहे हैं, प्रभु इस दुस्तर पाप से मेरी रक्षा करो। इस समय मेरे पिता की तथा मेरे इन भाइयों की पाप बुद्धि हो रही है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भोलेनाथ से कि सबका पाप बुद्धि रहे। ब्रह्मा ने कहा धर्म के द्वारा परमात्मा परमेश्वर प्रभु जब इस प्रकार स्तुति किए गए तो धर्म की रक्षा के लिए वही प्रकट हो गए।
वह वृष ध्वज आकाश में स्थित होकर ब्रह्मा को तथा दक्षादि प्रजापतियों को इस प्रकार काम से मोहित देखकर मन में हंसने लगे और बारंबार साधुवाद देते हुए हंसकर मुझे लज्जित करते हुए बोले हे शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम तो देव मार्ग को अनुसरण करने वाले, फिर भी अपनी कन्या को देखकर तुम्हारे मन में इस प्रकार के काम भाव किस तरह से उपस्थित हुआ तो उचित नहीं है। बुद्धिमान को चाहिए कि माता, भगिनी, मातृपत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखे, उन्हें कदापि कुदृष्टि से ना देखे। यह वेद मार्ग से सिद्धांत से तुम्हारे मुख में भी स्थित है। आपके काम से उत्पन्न होते हुए रहना चाहिए। उस धर्मार्ग को किस प्रकार विस्मृत किया जाए। चतुरानंद, तुम्हारे मन में सदैव धैर्य धारण करना चाहिए। आश्चर्य है कि तुमने इस शूद्र का वंशीभूत कन्या से रमण करने के लिए इस प्रकार अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। देखिए ब्रह्मा जी कितने गिरे हैं, इसीलिए भगवान उनको समझा रहे हैं कि ब्रह्मा, तुमको सबको माता के समान देखना चाहिए, लेकिन तुम इतना गिर गए हो कि तुम्हारा कुदृष्टि सबके पर पड़ जाती है। देखिए इंद्र हो या ब्रह्मा हो, कोई अच्छा नहीं है। कोई सुंदर औरत, सुंदर स्त्री को देखते हैं तो उनका मन विचलित हो जाता है। आदित्य के समृद्ध तेजस्वी तुम्हारे मानस पुत्र कहे जाने वाले हैं। दक्षादि महागण जो एकांत योगी कहे जाते हैं, वे किस प्रकार स्त्री को देखते ही उसमें लोपित गए हैं। तो अब इसी तरह पार्वती जी से भोलेनाथ बता रहे थे कि एक गांव में एक राजा थे और राजा का मन जो है हमेशा चलायमान रहता था। तो हमेशा जाते थे, कहीं भी जाते थे, कोई कुछ सुंदर स्त्री को देखते थे तो उससे शादी कर लेते थे। तो भोलेनाथ कहें कि देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्त्री माता के समान होती है। यह कोई नहीं है कि कोई सुंदर स्त्री तुम शादी कर लो, लिया कि शादी करके घर में बैठा दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं। अब उसका मन इतना बेकार हो गया था कि एक स्त्री को देखे, उससे कहे हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, तो उसे दबाव डालने लगे, वंशीभूत होकर दबाव डालने लगे। तो उसी समय पार्वती, भोलेनाथ सब देख रहे। देखो पार्वती, उसका मन नहीं, लेकिन जबरदस्ती राजा के मद में, घमंड में उसे जिद कर रहा है कि नहीं हम तुमसे शादी करेंगे। लेकिन वो शादी करना चाहती नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ की भक्त थी। वो हमेशा भोलेनाथ को याद करती थी। श्रद्धा से, विश्वास से भोलेनाथ के मंदिर जाना, भोलेनाथ का पूजा करना, भोलेनाथ का कथा सुनना, शिव चर्चा करना, शिव पुराण सुनना, जहाँ शिव पुराण होता था वहाँ जाना। उसको विश्वास अपने भोलेनाथ पर था कि हम अपने भोलेनाथ का आराधना कर रहे हैं, भोलेनाथ जो हमारे लिए अच्छा चुने वही करेंगे। लेकिन वो राजा जिद करने लगा। लेकिन वो राजा शादी करना नहीं चाहती थी। कहती थी कि हम अच्छे घर में, खाते कमाते घर में करेंगे, जहाँ 10 रानियाँ हैं वहाँ भले पैसा बहुत है, लेकिन सुख शांति नहीं मिलता है। अब वो तैयार नहीं है, राजा जिद करने लगे। अंत में भोलेनाथ एक बूढ़ा का रूप पकड़ के आए तो कहें कि क्या तुम्हारे मन में है? कहें इससे शादी, कैसे क्यों शादी करना चाहते हो? तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो क्यों जिद किए हो? कहें नहीं हमसे करेंगे, हम राजा हैं, कुछ भी कर सकते। कहें राजा अपने पैसे के घमंड से आज तुम्हारा धन चल जाए, कहाँ का तुम राजा होगे? अहंकार, मैं, घमंड किसी का टिकता नहीं है। आज तुमको पैसा कौन राजा बनाया है? हम ही बनाए हैं। तुम कौन होते हो? बन को क्या पता कि भोलेनाथ बोल रहे हैं, उसको तो पता नहीं। भोलेनाथ अपने रूप से आते नहीं हैं, हमेशा रूप बदल बदल के आते हैं। तो कहें कि अरे आप तुम क्या करोगे? हम तो करें। कहें हम कुछ भी कर सकते हैं। अपना क्या हुआ कि एक घुटी घुमाए, क्षण भर में राजा का राजपाट सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। कहें चलो करो भैया, तुम्हारा राज कहाँ है? अब राजा को समझ में आया कि ये तो कोई मामूली आदमी नहीं है, यह तो हैं देवों के देव महादेव। कह रहे तो सही कहें। अब राजा का दिमाग बुद्धि खुल गया कि हम जिस राज्य का, जिस पैसे से इतना मैं घमंड कर रहा हूँ, मेरा पैसा है कहाँ? यह तो वास्तव में महादेव का दिया हुआ है, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया, हमारे अहंकार आ गया। उसी में महादेव के पैर पर गिर के क्षमा प्रार्थना करने लगे। उसको फिर छोड़ दिए, उसका राजपाट फिर जैसे था वैसे हो गया।
अब वो लड़की महादेव का पूजा करने लगी, महादेव के पैर पर गिर गई। महादेव, हम जानते थे कि जो महादेव का पूजा करता है, महादेव हमेशा उसका ध्यान देते हैं, कभी उसको कुछ होने नहीं देंगे। जो उसके बारे में सोचेंगे वो अच्छे सोचेंगे। लेकिन कोई महादेव के बारे में कभी गलत नहीं सोच। जो विष्णु का निंदा करता है या महादेव का निंदा, रो रो नरक में जाता। न कभी विष्णु का, न कभी महादेव, कभी किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो विष्णु वही शंकर, जो शंकर वही विष्णु। तो अपने क्या हुआ कि अब उस भगवान का पूजा करती थी, उसी जगह से एक सुंदर राजकुमार आया। राजकुमार उसको देख के मोहित हो गया है कि मंदिर में एक लड़की इतनी सुंदर पूजा कर रही हो। तो अपना उसके ऊपर मोहित हो गया, भोलेनाथ की इशारा किए। अब वो अपना कहा कि भाई हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। उसके घर गए, उससे शादी, खूब बढ़िया घरे में उसका शादी ब्याह हो गया। अब भोलेनाथ अपने कृपा से उसको घर भर को दे दिए। तो ही कहते हैं कि जो भोलेनाथ का आराधना भक्ति करता है, भोलेनाथ कभी वो खाली नहीं रहने देते, कहीं ना कहीं उसका इच्छा का पूर्ति भोलेनाथ करते हैं। तब ब्रह्मा ने कहा, इस प्रकार सदाशिव के वचन को सुनकर मैं दूनी लज्जा में पड़ गया। अब देखिए, अब यह कुल है कि अब भोलेनाथ ने जब कहा तो ब्रह्मा जी लज्जा के मारे एकदम शर्मा गए कि हम क्यों, हमारे मन में इतना काम उत्पन्न आया, हमको नहीं सोचना चाहिए था। देखिए, देवों के देव महादेव, महादेव जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं। भोलेनाथ सारे संसार में पृथ्वी के देवता हैं और सबके बारे में सोचते हैं कि चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे इंसान हो। इसीलिए कहते हैं कि शिवलिंग रूप आपके शरीर में विराजमान है, आपके अंदर 24 घंटा भोलेनाथ रहते हैं कि आप अच्छा बुरा क्या कर्म कर रहे हैं वह 24 घंटा देखते रहते हैं। इसीलिए कहना चाहिए, इस जीवन का भार भोलेनाथ तुम्हारे हाथ में। इस जीवन का हाथ सौंप दीजिए भोलेनाथ को, क्या उनको करना है क्या नहीं करना सब भोलेनाथ करेंगे। लेकिन मन में कभी बुरा विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुरा विचार आएगा वो भी आपका लेखा जोखा हो जाएगा। तो लज्जा के मारे एकदम से परेशान हो गए कि मैं क्यों ऐसा गलत काम किए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार सदाशिव के वचन को सुनकर मैं दूनी लज्जा हो गई, मेरा शरीर पानी पानी हो उठा और काम रूपी उस संध्या को पकड़ने की इच्छा करते हुए मैंने धैर्य के समस्त काम विकारों को दूर कर दिया। मेरे शरीर में लज्जा के कारण जो धर्म बिंदु पृथ्वी पर गिरे उसे मैं अग्नि, स्वास्थ्य इत्यादि पितृगणों की उत्पत्ति हुई, जिनने शरीर की कांति काले काले अंजल पर्वत के समान कृष्ण वर्ण है और उन पितृगणों के नेत्र फूले हुए कमल के समान विशाल थे। पूर्णशील महायोगी तथा संसार में विमुख रहने वाले हे मुनियों, हे पितृगणों, हे अग्नि नामक पितरों, संध्या 64,000 तथा महिष पितरों उसने समस्त को संपन्न किया। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी बुरे मन से विकार नहीं ले आना चाहिए। स्त्री से उत्पन्न हुई, उनका शरीर सूक्ष्म कटी प्रदेश वह सोने के समान कांति में दीप्तिमान हो गए। उसका नाम रति था, जो मुनियों के मन में मोहित रहने वाली थी। मरीच आदि 6 अपने इंद्रियों का निग्रह करने में असमर्थ थे। इस प्रकार इन 4 ऋषियों का जो बीज पृथ्वी पर गिरा उससे मैं पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इन पितरों में सोमसा, अप्सरा, सुकाला तथा हस्बी पितरों को धारण करने वाले कहे गए। इसीलिए मन में जो विकार करते हैं, विकार आता है, उसको विकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब विकार जो है परमात्मा सब देखते हैं कि आपके मन में क्या चल। हमेशा सद्भाव विचार बढ़िया सोचना चाहिए, बढ़िया बात करना चाहिए। जैसे उस राजा को, उस लड़की को भोलेनाथ ने दया किए, वैसे कहते हैं भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। तो भोलेनाथ सबके ऊपर दया करते हैं। हाँ, कुकर्मों को दंड देते हैं, उनको दंड दे के उनको अपने कुकर्म से हटाते हैं कि तुम कोई बुरा कर्म मत करो, जो करना है अच्छा कर्म करो। तुम 24 घंटा भगवान की कहो, हे भोलेनाथ सब आप किए हैं, आपकी इच्छा से सवेरा हुआ, आपकी इच्छा से सारे काम हुआ, आप मेरे हृदय में विराजमान हो। जो ऐसा करता है भोलेनाथ हमेशा उसका साथ देते हैं। अहंकार मैं रहना मत दीजिए, कुल भोलेनाथ को सौंप दीजिए कि भोलेनाथ कर रहे हैं, भोलेनाथ लिया जा रहे हैं, भोलेनाथ दर्शन करा रहे हैं, भोलेनाथ ये भोलेनाथ हो, तो भोलेनाथ के सब हमको सौंप दिए तो उसका अहंकार रह कहाँ गया।
और जो मैं बकरी मती करता है तो भोलेनाथ कहते कर्म बकरी मती, मैं भोलेनाथ उसका साथ भी नहीं देते हैं। इसीलिए हमेशा भगवान के निधि उठना चाहिए, बैठना चाहिए, और हमेशा भगवान की कथा पुराण और जो सत्संग में जाता है, कथा सुनता है, भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, उसके घर में, उसके हृदय में भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। आप दिन रात भगवान को याद करोगे, भगवान आपको याद करेंगे। दिन में नहीं करेंगे, रात के करेंगे, रात के आपके सामने भगवान आके खड़े हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस जगतपति ब्रह्मा इस बात को सुनकर काम को बारंबार डांटता हुआ इस प्रकार बोला, हे काम, यद्यपि यह संध्या हमारी कन्या है, तुमने इसी उद्देश्य से मुझे अपने काम का लक्ष्य बना, इसलिए मैंने तुझे श्राप दिया कि हे काम, अब मेरा क्रोध शांत हो गया, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, संदेश मत करो, सुख से रहो और भय छोड़ो। महादेव जी ने नेत्र अग्नि में भस्म हो जाओगे, उसी के बाद तुम शीघ्र ही शरीर धारण करोगे। ये जब शंकर जी अनामय विवाह करेंगे तब तुम्हें उसे शरीर भी प्रदान करेंगे। हे नारद, काम से इतना कहकर मैं लोक पितामह अपने मानस पुत्रों को देखते देखते अंतर ध्यान हो गया। इसी प्रकार मेरे वचन को सुनकर वे सभी मेरे मानस पुत्र तथा कामदेव सुखी हो गए, शीघ्रता से अपने अपने घरों को गए। इसके बाद जो कथा सुनता है, सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते। इसके आगे कथा कल हम आप लोग को सुनाएंगे, क्योंकि थोड़े थोड़ा डालते हैं कि आप लोग मन लगा के सुनिए, क्योंकि देखिए थोड़े से सुनने से मन लगता है, फिर मन में जिज्ञासा होता है इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ। अब नारद जी बोलेंगे विष्णु शिष्य से विधेहे महा, तब इसके आगे हम कल आप लोग को कथा बताएंगे। अब आज इतने के लिए है, इसीलिए थोड़े थोड़े डालते हैं कि मोबाइल ज़्यादा लोड नहीं ले पाता, इसीलिए थोड़े से डालते हैं कि आप लोग सुन लीजिएगा। देखो शिव जो कहते हैं, शिव पुराण जो सुनते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, हर हर महादेव। सुनने वाले की जय। सुना अगर आप लोग को कथा थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सबको भेजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, ताकि पता चले कि हाँ हम आप लोग को सुना रहे हैं, भेज रहे हैं, तो आप लोग को अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा वो भी बता दीजिए कि आप लोग को अच्छा नहीं लगा है तो हम नहीं सुनाएंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।